उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। तेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग सदा तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर
का चलूंगा मैं जय करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, 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 होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। होसन्ना। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन कृपा में। अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। कभी तुझको भूलेंगे कभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे कभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन जहाँ भी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन जहाँ में। हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है।
घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। ओ अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज मैं करने योग्य। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज मैं करने योग्य। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। कभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। कभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन जहाँ में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन जहाँ। करता हूँ तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। आजादी गीत से 39 नंबर। और गाना दीदी ना। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, मैं कैसे स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, मैं कैसे स्तुति करूंगा। यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। तेरा नाम मेरा शरण स्थान, कैसे स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, कैसे स्तुति करूंगा। यहोवा नीचे हमेशा विजय देता,
यहोवा से हमेशा विजय देता। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा रब्बा, चंगा करने वाला, यहोवा रब्बा, चंगा करने वाला। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। तेरा नाम मेरा शरण था, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण था, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा रुआ तो आशा चढ़ा, यहोवा रुआ तो आशा चढ़ा। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा समा संग संग रहता है, यहोवा समा संग संग रहता है। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा सालों मुझे शांति देता है, यहोवा सालों मुझे शांति देता है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण था, से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। हृदय से स्तुति करूंगा, हृदय से स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना। विशु कहाँ गया? आजकल गिटार बजाना बंद कर दिया क्या? दीदी सीख रहा है बेटा।
मैं उन्हीं लोगों के लिए इंग्लिश में भी गाती हूँ ताकि इन लोग सीखें। हाँ दीदी, हम लोग बोलते हैं सीखो। चलो 166 सीख रहा करते दीदी। हैं। 166 कोरस में से 166 जितने बच्चों के लिए कोरसेस जो है इंग्लिश में 166। Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him when the sun goes down, praise him in the sun goes down, praise him. Praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down, praise him when the sun goes down. Love him, love him, love him in the morning, love him in the noontime, love him. Love him, love him when the sun goes down. Love him when the sun goes down. Serve him, serve him, serve him in the morning, serve him in the noontime, serve him, serve him, serve him when the sun goes down. Serve him when the sun goes down. Meet him, meet him, meet him in the morning, meet him in the noontime, meet him, meet him, meet him in the sun goes down, meet him in the sun goes down. Praise him, praise him, praise him, praise him. मैंने गाया स्तुति हो प्रभु आपकी सुबह के समय, दोपहर के समय और जब सूरज ढलता हो तब। फिर मैंने गाया प्यार हो प्रभु हमारा आपका, आपको, क्योंकि अब सुबह के समय हमको प्रेम करना है उससे, दोपहर के समय हमको प्रेम करना है उससे, और जब सूरज ढलता है उस समय भी हमको क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। फिर सेवा सुबह के समय भी, दोपहर के समय भी, और जब सूरज ढलता है उस समय भी। मिलना प्रभु से सुबह के समय भी है, दोपहर के समय भी है, और जब सूरज ढलता है उस समय भी प्रभु से मिलना है। सो अभी अवसर होगा, आप वचन बोल सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, और यदि आपके पास प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हाँ बोलो दिलीप भाई। यीशु जय यीशु की। वचन बोलते हैं। हाँ बोलिए। भजन संहिता 1 अध्याय से लेकर 6 पद तक। हम्म। पत्नी से भी बुलवाना। हाँ बोलवाते हैं इसको। क्या? क्या वो ही धन्य है, क्या वही धन्य है वह पुरुष वह पुरुष जो दुष्टों की जो दुष्टों की युक्ति पर युक्ति पर नहीं चलता, नहीं चलता, और न और न और न पापियों के पापियों के मार्ग में मार्ग में खड़ा होता, खड़ा होता, और न और न ठट्ठा करने वालों की ठट्ठा करने वाला की मंडली में मंडली में बैठता है। बैठता है। परंतु परंतु वह तो वह तो यहोवा की यहोवा की व्यवस्था से व्यवस्था से प्रसन्न रहता, प्रसन्न रहता, और और उसकी उसकी व्यवस्था व्यवस्था पर पर रात दिन रात दिन धन्यवाद करता धन्यवाद करता रहता है। रहता है। वह वह उस उस वृक्ष के विष के वृक्ष के वृक्ष के समान है, समान है, जो जो बहती बहती नालियों के नालियों की
किनारे किनारे लगाया गया है लगाया गया है और और अपनी अपनी रीतियों में रीतियों में फलता है चलता है और और जिसके जिसके पत्ते पत्ते कभी कभी न मुरझाते न मुरझाते नहीं, नहीं, इसलिए इसलिए जो कुछ जो कुछ वह वह पुरुष करे पुरुष करे वह वह सफल सफल होता है। होता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाता है ना, ध्यान लगाता है, धन्यवाद नहीं, ध्यान लगाता है। दीदी हाँ बोलो। भजन भजन करेंगे। हाँ करो 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 करो, 1 मिनट पूजा, तुम्हारे पापा भजन कर रहे हैं। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरी सूरता वहाँ हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, उसका एक हर वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे आसमानों में। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया, बहुत बढ़िया। पहले पहले गाना है दीदी। हाँ बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे आप ऐसे गाओगे तो और सीख जाओगे बढ़िया से। पूजा बोलो। जय सुख दीदी। कि वचन बोलेंगी। भजन संहिता 128 1 से 6। परमेश्वर का भय मानने की आशीष। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवान दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इसराइल को शांति मिले। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज नेटवर्क बहुत ही जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं नहीं जुड़ पाऊंगी, लेकिन जुड़ पाई और वचन बोल पाई, परमेश्वर की महिमा कर पा रही हूँ। उसके लिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, होसना। होशन्ना। प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नोनू। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड हिना। बोलो वचन संहिता वचन संहिता 97 का 97 का 11 और 12। 11 और 12। धर्मी के लिए ज्योति धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, हे धर्मियों, यहोवा के कारण यहोवा के कारण आनंदित हो आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड, वेरी गुड। जय श्री जय यीशु की। जय श्री जय यीशु की। मैं पढ़ूंगा भजन से 103 का 5 तक। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को
धन्य का है। और उसकी किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण के नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा का दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरे लाल से उत्तम पदार्थ तृप्त करता है, जिससे तेरे जीवन उकाब समान नई हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ हाँ बोलो। भजन 33 का 1 से। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सोती है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसके सब काम सच्चाई से होते हैं। वह धार्मिकता और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। हालेलुया। हालेलुया। दीदी हो आगे भी सके बचेगा आज। उसी का ना बोलो यहोवा यहोवा भला है। बोलो यहोवा यहोवा भला है, बड़ा है, उसकी उसकी करुणा करुणा सदा की है। सदा की है। यहोवा मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, चरवाहा है, मुझे कुछ मुझे फौज घटी बड़ी न होगी। न पूरी। हालेलुया। हालेलुया, वेरी गुड। ताली बजाओ अभी, आगे करो। रिकॉर्ड हो गया आगे। जल्दी जल्दी बोलो, फिर वचन में जाएंगे। हाँ जी, जय यीशु। जय यीशु की। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रतिपोर नहीं होती जाती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों में से बचाए हैं, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं। और हम सब परिवार सहित आप परमेश्वर की प्रभु की आराधना करने पा रहे हैं, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री दीदी। जय यीशु की बेटा। वचन बोलेंगे भजन संहिता 33 का 20, 21 और 22। हम यहोवा का हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, आसरा देखते आए हैं, वह हमारा वह हमारा सहायक सहायक और हमारी ढाल और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। हालेलुया। क्या प्रेज़ द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड बेटा। आंटी वचन बोलूंगी। यशायाह 43 का 1 है, स्ट्राइड तेरे रचने वाला और है याकूब तेरा सृजनहार यहोवा। अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। हालेलुया। आंटी एक रिक्वेस्ट है। हाँ अ, मेरी मम्मी बोल रहे थे कि उनका पीरियड्स का आज फर्स्ट डे है और उनका नाम पैर बहुत दर्द दे रहा है, पूरा मतलब ऊपर से लेकर शरीर में दर्द बहुत दे रहा है, तो उनके लिए प्रेयर कीजिएगा। चलो प्रार्थना करेंगे अभी। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं और उत्तर देते हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, परंतु अपनी दया के अनुसार आप काम करते हैं, ताकि आपकी करुणा जो सदा की है इस बात को प्रकट करे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वर्षा के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर के दर्द को और उसके सारे
व्हाइट स्पॉट में जो भी प्रॉब्लम है उसको हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते और आज्ञा देते हैं, उसके शरीर पर उसका कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम में दर्द अभी और इसी वक्त वर्षा के शरीर से निकलकर चला जाए। प्रभु उसके विश्वास को बढ़ाएं, अपने अनुग्रह को प्रकट करें, उसका परिवार यीशु के नाम में बचा लिया जाए। ऐसी दया यीशु के नाम में करते हैं, क्योंकि आप इस परिवार से प्रेम करते हैं प्रभु, और आपने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से इस परिवार के लिए प्रकट की कि जब ये पापी थे प्रभु, यीशु को आपने इस परिवार के लिए दे दिया। इसलिए अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु पूरी चंगाई और स्वतंत्रता इस परिवार को यीशु के नाम में मिलने पाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बोलिए वचन। हाँ बोलो। दीदी वचन बोलेंगे मत्ती 5 अध्याय का 3 से 12। धन है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन है वे जो दयामंद हैं, क्योंकि उन पे दया की जाएगी। धन है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। चला गया नेटवर्क। हाँ सत्यन के पापा बोलिए। जय यीशु की। आना, ये रिकॉर्ड होता है, इसको सब लोग देखता है। कपड़ा वपड़ा पहन के बैठो, ठीक है। बोलो। हालेलुया। दीदी नेट चला गया था, मैंने वचन पूरा बोल दिया। हाँ हाँ दीदी मेरा प्रश्न था। हाँ बोलो। दीदी आवाज आ रही है? हाँ बोलो। दीदी जैसे कि पहले जो राजा लोग होते थे, उनके जो वीर होते थे, कोई तलवार चलाने वाला, कोई कोई भाला चलाने वाला, कोई अपने ताकत से लड़ता था, तो जैसे दीदी उनको चुना कैसे जाता था? जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रेनिंग ली जाती है हर चीज का, तो ट्रेनिंग लेके चुनते थे उन लोग को। बताइए। ठीक है बताती हूँ। बोलिए सत्यन के पापा। निर्गमन 20 अध्याय हम्म पहला वचन। हम्म तब परमेश्वर ने सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तीसरा, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न उनकी प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। तुम उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और परपोतों पर पितरों का दंड दिया करता हूँ। जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तुम अपने परमेश्वर का व्यर्थ नाम न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, वह उनको निर्दोष न ठहराए। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। यूहन्ना का 14 अध्याय बताएं दीदी। हाँ यूहन्ना का 14 अध्याय। हाँ, अरे यहाँ रिकॉर्डिंग होता है, ऐसे मत वीडियो ऑन किया करो, ठीक है। यूहन्ना 14 अध्याय। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। फिर मैं तुम्हें फिर भी मैं तुम्हें अपने यहाँ ले आऊं, जहाँ मैं रहता हूँ रहूं। मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तुम भी रहो, वहाँ का मार्ग तुम भी जानो। थोमा ने बोला कि यीशु, हम नहीं जानते तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जानेंगे? उन्होंने कहा, सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। दीदी, हाँ ये बोल। जो वचन है कि तुम परमेश्वर का नाम व्यर्थ में न लेना, हम्म। दीदी समझ का में आता मतलब नहीं, क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? व्यर्थ मतलब लेना कैसे या सही लेना कैसे इसका? हाँ, यहाँ पर ना, वहां पर स्टार बना हुआ है, देखो वहां पर स्टार बना हुआ है। हाँ नीतिमान की किताब उसका 20 अध्याय, स्टार बना है ना, हाँ। व्यर्थ के जगह में। नीचे चले जाओ, उसका मीनिंग बताया है झूठी बातों का। मिला, दिखा? 7, जब 7 पद में स्टार बना हुआ है ना, नीचे देखो 7 लिखा होगा, और झूठी बात पर दिखा, छोटा छोटा लिखा हुआ एकदम नीचे। मिला? नहीं तो लिखा दीदी। छोटा छोटा लिखा है जी, 20, 20, 4, 5, फिर 5, 6, फिर 7 आया है, तो वहां पर झूठी बात लिखा है। मिला? देखिए ना, पढ़े, तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। फिर हम्म तो लास्ट में ये सिर्फ उसका जो मतलब लिखा है ना, वो नीचे चले जाओ, एकदम छोटा छोटा स्टार बना हुआ है ना, उस स्टार का मतलब निकला है। स्टार, धन, चीन, ऐसे लिखा देता है ना, उसका नीचे मतलब लिखा होता है। एकदम नीचे चले जाना, छोटा छोटा लिखा है। हाँ, लिखा लिखा है। लिखा है ना, तो 7 लिखा होगा उसके सामने झूठी बात पर। दिखा? हाँ, सात तो लिखा है। लिखा है ना झूठी बात पर। अब उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। गिनती की किताब, उसका 15 अध्याय निकालो। गिनती की किताब, उसका 15 अध्याय, इसको कैसे समझेंगे? गिनती की किताब, लय व्यवस्था के बाद गिनती, उसका 15 अध्याय। पंद्रह हजार मिल गया जी। मिल गया ना? उसका 32 पद से हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, ये वाला इससे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं और दूसरी जगह से आपको समझाती हूँ, शॉर्ट में समझाती हूँ। ठीक है, इसको फिर और किसी दिन क्लियर करूंगी। यहाँ पर जैसे मान लो, अ, इसको कैसे समझेंगे? तुमने कोई गलत काम किया, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तुम कल आने वाले थे, ठीक है, मान लो कहीं जाने वाले हो, और तुम बोल रहे हो कि मैं कल आने वाला था, और जबकि तुम आने वाले नहीं थे, तो तुम क्या बोलोगे? अरे प्रभु जानता है कि मैं कल आने वाला था। किसी को सही दिखाने के लिए अपने आप को क्या बोलोगे? प्रभु जानता है कि मैं क्या, कल आने वाला था, जब वास्तविकता क्या है कि तुम नहीं आने वाले थे। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो सत्यन जो है, वो खाना नहीं खाया है, और बोल रहा है कि मैं खाना खा लिया हूँ, खा लिया। और सामने वाला बोल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है कि खाना खा लिया। तो बोलेगा नहीं, प्रभु जानता है, परमेश्वर जानता है कि मैं खाना खा लिया, और जबकि सत्यन खाना नहीं खाया है। तो जो बोल रहा है वो झूठ बात पे प्रभु का नाम ले रहा है ना। हाँ, ले रहे हैं, ठीक है। कुछ समझ में आया? हाँ, हाँ समझ में। है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी गलत काम करते हैं उसमें सब किसका नाम ले देते हैं? प्रभु का नाम ले देते हैं, ताकि वो बात क्या निकले, सामने वाले को सही लगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना। आप गलत कर रहे हो, फिर भी आप क्या बोल रहे हो? नहीं, प्रभु जानता है, प्रभु कर रहा है, प्रभु बोल रहा है। ठीक है,
समझ में आया? हाँ समझ गया। जैसे तुमको गाड़ी चलाना है और गाड़ी चलाने का तुम्हारा मालिक बोल रहा है कि सत्यन कल आ जाना, और सत्यन का पानी गिर रहा है तो सत्यन का मन नहीं कर रहा है। उसको क्या करते हैं हम लोग, शपथ भी खा लेते हैं ना। पहले तो क्या करते थे, भगवान कसम बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हाँ गलत गलत बात में क्या करते थे, भगवान कसम हम सही बोल रहे हैं, ऐसे बोलते थे कि नहीं बोलते? हाँ बोलते थे। कुछ समझ में आ रहा है? आ नहीं रहा हाँ है। आ रहा है जी। आ रहा है ना? तो हाँ तुम्हारा मालिक बोलेगा कि कल गाड़ी चलाने आना, तुम्हारा मन नहीं कर रहा जाने का। और फिर हाँ मालिक पूछेगा दूसरे दिन, तुम जाओगे कि अरे क्या हो गया, क्यों नहीं आए? तो तुम्हारा मन तो नहीं कर रहा था जाने का, पर बोलोगे हाँ, कि आ रहा था पर साइकिल पंचर हो गई, पंचर हो गई। है ना? मैं आ रहा था साइकिल में पर साइकिल क्या हो गई, पंचर हो गई। तो बोलेगा अरे तुम झूठ बोलते हो। बोलेगा नहीं, अब तुम, वो तो बेचारा प्रभु को नहीं जानता, जिसको जो प्रभु को जानता है उसको भी क्या बोलोगे, नहीं नहीं प्रभु जानता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ अपने आप को सही दिखाने के लिए। ये क्या हो गया, परमेश्वर का नाम गलत बातों में लिए ना। हाँ बरोबर। हो गया क्लियर, समझ में आ गया? हाँ समझ गया। अब जैसे ये सोनू पूछ रहा था कि आर्मी तैयार होती थी, मतलब जो सैनिक तैयार होते थे तो उनको कैसे तैयार किया जाता? जब परमेश्वर की सेना तैयार होती थी ना, तो उसमें लोग खुद आते थे वहां पर लड़ने के लिए। समझ में आ रहा है सोनू? उसमें प्रैक्टिस वैक्टिस का जरूरत नहीं पड़ता था। क्यों पता है? क्योंकि दाऊद के लिए देखो, पहला शामिल 22 अध्याय, 2 पद पढ़ना। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। 2 पद दीदी 22 हम्म अध्याय का। हम्म। और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋण थे ऋण थे, ऋणी थे, ऋणी मतलब उधारी जिनके ऊपर था। जितने उधार थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। मतलब परमेश्वर की सेना में कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती थी। जो संकट में पड़े रहते थे, जिनके ऊपर कर्ज रहते थे, जो बहुत उदास रहते थे, जिनके पास शांति नहीं रहती थी, उन लोग सब आकर के किसके पास इकट्ठे हो गए, दाऊद के पास। और दाऊद ये 400 लोगों का प्रधान हो गया और ये लड़ना चालू कर दिए। और जब लड़ना चालू कर दिए तो परमेश्वर इनको क्या किया, इस्तेमाल करने लगा, और ये युद्ध युद्ध विद्या में लग गए। समझ में आ रहा है? दाऊद के बारे में देखोगे तो दाऊद जो था वो भेड़ बकरी चराने वाला था, चराने वाला था, पता है? हाँ दीदी भेड़ बकरी चराने में। हाँ। अब क्या हुआ कि जब दाऊद भेड़ बकरी चराता था, उसके बाद गोलियत को मारने गया। जब गोलियत को मारने आया 17 अध्याय में, तो क्या लेकर आया था? कोई तलवार वलवार थोड़ी लेके आया था, क्योंकि उसको तो आता ही नहीं था तलवार चलाना, है ना? वो तो कभी तलवार पकड़ा भी नहीं था। तो क्या हुआ, गोलियत को गुलेल से मार दिया। गोफन मतलब, गोफन जानते हो कैसे रहता था गोफन? गोफन जानते हो कि नहीं जानते? गुलेल हाँ दीदी। जैसे, हाँ, तो गुलेल जैसा नहीं होता है वो। क्या होता है, ऐसे डंडा रहता है, इसके साथ मतलब रस्सी रहता है, इसके सामने एक ऐसा हम लोग बांध देते हैं जिसमें पत्थर फंसाते हैं, और ऐसे ऐसे घुमाते हैं और पत्थर को क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो इसको बोलते हैं गोफन। ठीक है? तो ये गोफन से आ, गोलियत को मारा, और मारने के बाद क्या किया, दौड़ के गया, उसका तलवार लिया, उसके तलवार से क्या किया, उसका गर्दन धड़ से अलग किया। ये कौन सीखा था? सीखा था? नहीं दीदी। नहीं सीखा था। फिर उसके दीदी बाद
दाऊद को ये शाऊल जो है हथियार ढोने वाला बना दिया। ठीक है। हथियार ढोने के बाद में अब उसको युद्ध मैदान में परमेश्वर सहस्त्रपति का प्रधान भी ठहरा दिया। ठीक है। तो ऐसे ऐसे परमेश्वर धीरे 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 उनको वहीं पर सिखाता गया। हाँ बोलो। ठीक है दीदी, क्लियर हो गया। मैंने पढ़ा था ना दाऊद के जैसे जो थे, तो वो एक एक वीर जो थे, तो हमने सुना था क्या नाम है, हम्म 300 वो अकेला मारा था वो उसमें। हम्म हमारे हिसाब से हमने सोचा कि शायद जैसे कि होता होगा कि अब जो राजा थे अपने अपने में ट्रेनिंग करते होंगे तो फिर प्रधान ठहराते होंगे ऐसा। ये- तो वो तो है, क्योंकि जो अच्छा अच्छा करेगा उसको ऊपर पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। हाँ दीदी। तो ऐसे ही करते थे जब इन लोग लड़ने जाते थे, और लड़ाई में जो अच्छा कर जाता था उसको क्या करते थे, ऊंचा पद दे देते थे। समझ में आया। हाँ दीदी, मतलब दीदी जैसे कि इजरायली जो थे, हम्म इजरायली कोई भी इजरायली, ये मतलब कि जैसे दाऊद है, दाऊद राजा है, तो दाऊद के साथ लड़ सकते थे ऐसा। दाऊद के साथ लड़ सकते थे मतलब? मतलब दाऊद के साथ में जाके दूसरे सैनिक, मतलब दूसरे से लड़ सकते थे, जैसे फलस्तियों से लड़ सकते थे। दाऊद के सैनिक सिर्फ इजरायली ही थे ना दीदी। हाँ, दाऊद यहूदा के गोत्र का राजा था पहले, फिर उसके बाद इजराइल का राजा बना। 7 साल यहूदा के देश का राजा बना, फिर उसके बाद इजराइल का राजा बना। तो ऐसे उसने 40 साल राज्य किया। हाँ दीदी, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो, जब रहुबियाम आया उस समय यहूदा और इजराइल दो भाग बन गए। पहले इजराइल एक था, पर जब सुलेमान का बेटा जो है वो गलती किया मतलब जब इजरायली लोग आकर के बोलने लगे, पहला राजा उसके 12 अध्याय में कि हमको ना हमारा जो बोझ है तेरे पिताजी के ऊपर, तेरा पिताजी बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया हम लोगों के ऊपर, कर्ज बहुत कर दिया है जो राज्य किया है, तो तू हमारा हल्का कर दे। तो दाऊद के सॉरी सुलेमान का बेटा जो रहुबियाम था वो बोला कि ठीक है जाओ 3 दिन बाद आना। तो पहले बुजुर्ग लोगों को बुलाया, बुजुर्ग लोग जो जो उसके राज्य में बुजुर्ग लोग थे, उम्र वाले थे, उनको बुलाया, उनको पूछा क्या करना चाहिए मेरे को, इनका बोझ हल्का करना चाहिए कि भारी करना चाहिए। तो बुजुर्ग लोगों ने उसको सलाह दी कि बोझ हल्का करना है। ठीक है। फिर उसके बाद उसने जवानों को बुलाया, जवान लोगों से पूछा कि बोझ हल्का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जवान लोगों ने बोला नहीं और बोझ डाल दे। ठीक है। तो जब तीसरे दिन जब बुलाया था, इजराइल जब पहुंचा, तो उसने बोला कि देखो मैं तो तुम्हारा बोझ हल्का करूंगा, क्योंकि मेरी छीनी उंगली मेरे पिताजी की उंगली से भी मोटी है, तो भारी करूंगा। तो ऐसा बोल करके उसने क्या किया, आ, जब इजरायलियों को ऐसा बोला तो इजरायली गुस्सा हो गए, और फिर राज्य जो है वो दो भाग में बट गया इजराइल का। एक यहूदा का गोत्र जिसका जिससे दाऊद आया, और बाकी 11 गोत्र जो इज, इजराइल में चले गए। तो इस तरह से इजराइल जो है दो भाग में बट गया, यहूदा और इजराइल। और यहूदा देश का राजा कौन बना पहले? दाऊद, क्योंकि वो उसी गोत्र का था, यहूदा के गोत्र का था, इसलिए उसका राजा बना। और फिर उसके बाद जब इजरायलियों ने देखा कि हम दाऊद के द्वारा ही हमको जय मिलती है, क्योंकि शाऊल जो है वो परमेश्वर उसके अ, परमेश्वर उसको हटा देता है राज्य से, क्योंकि वो गलती करता है, इसलिए इजराइल को फिर दाऊद जैसा राजा मिल जाता है। तुम तो चले गए थे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और हेमा के प्रश्न में जाते हैं, क्योंकि नीमा तो आई नहीं है आज।
नीमा का प्रश्न था कि एमोरी कौन है, सोर कौन है ना। और वो उसने बोला कि मैं तो सोर पढ़ी ही नहीं गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ हेमा का प्रश्न का उत्तर, कि परमेश्वर क्या अपने लोगों के मन के अनुसार वह चरवाहा देता है। तो यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह की किताब उसका 3 अध्याय। कौन से वचन से पूछ रही थी हेमा तुम? दीदी परमेश्वर के वचन में आवाज आ रही है? दीदी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर हमारे मन के अनुसार हमें चरवाहे देता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य बहुत छोटा सा मांगता है, जितना उसकी दृष्टि होती है उतना मांगता है, लेकिन परमेश्वर को चरवाहे परमेश्वर के अनुसार देने चाहिए ना। वही मैं आपको बता रही हूँ, यिर्मयाह की किताब उसका 3 अध्याय 15 पद पढ़ो। यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय 15 पद। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराए। समस्या क्या थी इजरायलियों में? ये पाप कर रहे थे और परमेश्वर चाहता था कि इन लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर फिरे। तो इसलिए परमेश्वर वहां पर बोलता है कि मैं तुम्हारे मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, कि तुमको बुद्धि ज्ञान से वो क्या करें, चलाए, ताकि तुमको परमेश्वर की ओर फेरे। और कई बार आप देखना कि बहुत सारे लोग दिल से अटैच होते हैं, दिल से, है ना। और इसलिए क्योंकि दिल से अटैच होते हैं, इसलिए उनको उनको सुनते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, कि मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ का आया, तो छत्तीसगढ़ का जो प्रचारक होगा, अगर आप यूपी में रहते हो तो कोई छत्तीसगढ़ का प्रचारक होगा, तो वो जो छत्तीसगढ़ी वहां रहता है वो जल्दी से सुनेगा उसका, क्योंकि वो उसी के प्रांत का है। तो वो क्या करेगा, उसको उसकी बातें अच्छी लगेंगी, क्योंकि वो उसी के हिसाब का, मतलब उसी के प्रदेश का है, इसलिए उसको उसकी बात अच्छे से समझ में आती है और इसलिए वो ध्यान से सुनता है। वैसे ही बिहार का कोई व्यक्ति होगा, कोई बिहारी उसको प्रचार करने वाला मिल जाए, तो वो क्या करेगा, उसको उसको दिल से सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रांत का व्यक्ति है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, लोगों के भाषा में भी वैसे ही, अगर कोई छत्तीसगढ़ी है या कोई, या मान लो सिंधी है, तो आप उसकी क्या करोगे, और अच्छे से सुनोगे, क्योंकि अरे ये हमारा व्यक्ति है। तो इसलिए परमेश्वर वहां पर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे हिसाब का तुमको दूंगा, ताकि तुमको सही तरीके से समझ में आए कि मैं बुद्धि ज्ञान, क्या बोलता है वहां पर, ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की यह वाणी है। उसका विचार भी उसके मन में ना आएगा, न लोग उसके न रहने से चिंता करेंगे, और न उसकी मरम्मत होगी। उस समय क्या होगा? उस समय यहोवा का सिंहासन कहलाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर चाह रहा था इजरायलियों के जीवन में, जैसे इसी का यिर्मयाह की किताब उसका 36 अध्याय उसका 26 पद, 36 अध्याय का, राजा ने राजपुत्र नहीं नहीं यहरे 1 मिनट, 26 अध्याय का 36 पद है क्या, बोलता है। इसमें 36 नहीं है, 36 नहीं, 24 तक है। ये हिजकेल है शायद, ये हिजकेल 36।
ये हिजकिय्याह 36:26 है। बोलता है मैं तुम्हारा नया मन दूंगा, तुम्हारी देह से, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तो परमेश्वर अंदर से नया करेगा ताकि लोग परमेश्वर के वचन को माने। और सबसे बड़ा बात, जैसे यहाँ पर लिखता है कि यहोवा की व्यवस्था, वाचा का संदूक। अब वाचा का संदूक परमेश्वर कहाँ डालना चाहता है? हृदय में, कि एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन लिखा जाए, मनों में डाला जाए। तो इसलिए वहां पर बोल रहा है कि मैं ऐसे चरवाहे दूंगा, ऐसे अगुवे दूंगा, जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के वचन को कहाँ जाओगे? भर जाओगे। ताकि लोग आपस में ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर को जानो, लोग आपस में ये नहीं कहेंगे कि वाचा का संदूक चाहिए, क्योंकि हर एक परमेश्वर के ज्ञान को क्या करेगा? रखेगा। तो परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में ये चाहता है कि अंदर में परमेश्वर का वचन आ जाए, और आने वाले समय में परमेश्वर इसको करेगा। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को आपको देगा जिसकी आप सुनो, और सुन के आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगा दो और अपने मनों में डालो, ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। आप सोच रहे होगे कि यिर्मयाह की किताब, उसका 17 अध्याय, उसका 9 पद बोलता है कि परमेश्वर मन में असाध्य रोग लगा हुआ है ना, और मन कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। पर परमेश्वर ऐसा करेगा कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो परमेश्वर की बातों को सुने। जैसे कि इस एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि एक बहुत बड़ी भीड़ है ना, बहुत बड़ी भीड़ है। अभी आज सवेरे मेरे पास एक भाई का फोन आया था, और उसके लिए प्रार्थना के लिए उसने फोन किया। सोचो कि वचन के लिए टाइम नहीं है, अपने संसारिक काम में सब व्यस्त रहते हैं, पर जब तकलीफ होती है तो उनको यीशु याद आता है। यीशु याद आता है मतलब परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना चाहते। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो इतने व्यस्त होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, है ना। पर परमेश्वर कुछ लोगों को वहां से निकाल कर लेकर आया, इतनी व्यस्तता में, कि वो क्या करें? परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डालें। तो ये क्या बोलोगे आप? परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो उनके मनों को इस तरफ खींच रहा है कि वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डाले और अपने मनों में डाले। तो इसलिए वहां पर बोल रहा है कि मैं तुमको तुम्हारे मन के अनुसार चरवाहे दूंगा, जो तुमको बुद्धि और ज्ञान से क्या करेंगे? तुमको चलाएंगे। समझ में आया हेमा? जी दीदी। तो दीदी क्या समय समय पर परमेश्वर क्या अपने लोगों को सिखाने के लिए अलग अलग लोगों को ला सकता है? देखो, मैं अपने जीवन से सीखती हूँ, और जो मेरे जीवन की आवश्यकता होती है वो परमेश्वर कहीं से भी मुझे दे देता है। जैसे कि इसको कैसे समझूंगी कि मैं अभी कुछ इसमें देख रही हूँ, जैसे कि मोबाइल में, और इमिडिएटली मेरे को एक वचन में मेरा ध्यान जाएगा, कोई प्रभु का जन प्रचार कर रहा होगा, और मैं वहां पर उसको देखना चालू कर दूंगी। और जब देखना चालू कर दूंगी तो चीजें मेरे को जो है चाहिए उस समय के लिए, वो प्रभु उसी समय मुझे क्या कर देता है? दे देता है। तो मैं इतना जानती हूँ कि परमेश्वर जो है अलग अलग लोगों के द्वारा मेरी आवश्यकता को क्या करता है? पूरी करता है। वो जो उस समय की मेरी जरूरत होती है वो प्रभु मुझे दे देता है। क्योंकि अम, मैं ऐसा सीखती हूँ कि हर हर परमेश्वर का वचन यदि आपके पास है तो आपको सुनना चाहिए। जैसे कल भी मैं बोल रही थी कि परमेश्वर के लोगों को, जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया, आपको सुनना चाहिए, और आप उसमें से क्या ले सकते हो वो परमेश्वर आपको दे देगा। क्योंकि इसको इजरायलियों के जीवन से देखते हैं अपन।
रोज बटोरना है ना, रोज बटोरना है। और रोज बटोरने के लिए क्या, जितनी आपकी आवश्यकता होती है उतना ही आप बटोर पाओगे, क्योंकि अगर ज्यादा भी बटोरोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। और कम बटोरोगे तो क्या होगा, वो उतनी आपकी आवश्यकता के अनुसार वो भर जाएगा। ये इजरायलियों के जीवन से है। समझ में आ रहा है? जी। तो मेरी आवश्यकता परमेश्वर ऐसे पूरी करता है कि जहां भी देखो, जिस जगह में भी देखो, मुझे जो चाहिए रहता है मुझे मिल जाता है। तो मैं इसको सीखती हूँ कि जहां आपको मिल रहा है परमेश्वर का वचन, सीखो, सुनो। शीबा की रानी को देखो, परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो दूर देश से सुलेमान की बात सुनने आई थी, सुलेमान का ज्ञान सुनने आई थी, दूर देश से मेहनत करके आई थी, है ना। और यीशु मसीह वहां पर बोल रहा है व्यवस्थापकों से कि यहाँ तो वो खड़ा है जो उससे भी बड़ा है, बोलता है ना। तो जब सुलेमान का वचन सुनने के लिए जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि थी, उसका सुनने के लिए सोचो दूसरे देश से इस देश में एक स्त्री होके, रानी होके सुनने आई थी। तो मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कितना मेहनत करना चाहिए, कितना प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत ज्यादा कर जब वो एक औरत होकर के इतना दूर अपना राजपाट छोड़ के पर सुलेमान के शब्दों को सुनने के लिए आई, तो प्रयासरत होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, समय निकालना चाहिए। और जितना आप सुनोगे और जितना आप, परमेश्वर उतना आपको भरेगा। और ये व्यर्थ नहीं जाता है, कहीं ना कहीं उसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आपका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। उसी को यदि आप देखोगे तो इजरायलियों को 40 पुरुष तक लेकर जंगल में जाने का भी परमेश्वर की एक योजना थी, जंगल में लेके जाने के लिए। यदि आप देखो आ, निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय, 17 पद से अपन पढ़ते हैं। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था वह छूटा, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। क्या इसलिए बोल रहा है परमेश्वर यहाँ पर, परमेश्वर ने सोचा है, इसको थोड़ा सही कर लो। हिंदी में लिखा है सोच कर। परमेश्वर को क्या जरूरत है, परमेश्वर तो सब जानता है कि इन लोग ऐसे ही करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा, सेड लिखो, थिंक नहीं, सेड। परमेश्वर ने कहा। तो रास्ता छोटा था, चाहता तो परमेश्वर उनको 11 दिन में पहुंचा देता। और आप यदि आज भी जाओगे तो मिस्र और इज़राइल का उस समय तो परमेश्वर ने अ, बना दिया था रास्ता, पर आज आप जाओगे ना तो ऊपर समुद्र बह रहा है, नीचे रास्ता बना हुआ है, ठीक है। और वो रास्ता जो है वो ऐसा क्या बोलते हैं उसको, ऐसा वो समुद्र का अंदर में ऐसा खो बना दिया गया है, पुल बना दिया गया अंदर, अंडरग्राउंड, हाँ, टनल बना दिया गया है कि एक साइड इधर आप हो, इधर इज़राइल है, ये जो है वो मिस्र है, ठीक है। समुद्र का एक दूरी है, उसको जब आप अंदर से जाओगे तो तुरंत तय कर लोगे। इससे आप समझ सकते हो कि उस समय परमेश्वर कैसे इजरायलियों को उस समुद्र से पार करा दिया होगा। तो बहुत छोटा रास्ता है ना। इधर इज़राइल है, इधर मिस्र है, थोड़ा सा टनल है,
वो टनल के अंदर से आप जाओगे तो इधर आपको इजराइल है, इधर मिस्र है। तो परमेश्वर पलक झपकते आप देखोगे तो लाइटिंग इतनी लगी हुई है, जैसे ही आप घुसोगे उसके अंदर, वहां इधर घुस रहे हो तो लगेगा अरे आप इजराइल में हो, उधर घुसोगे तो पता चला मिस्र में हो। उधर हम तो इधर से गए थे जॉर्डन तरफ से, तो पहले हम इजराइल देखे फिर मिस्र में गए। जब मिस्र से उधर आ रहे होंगे तो इधर मिस्र है और इधर इजराइल, तुरंत अंदर से निकल के आ गए। तो बहुत छोटा रास्ता है, पर परमेश्वर ने क्या किया, नहीं 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 नहीं, इन लोग लड़ाई में देख करके क्या होगा, ऐसा ना हो कि मिस्र में भाग जाए फिर वापस हो जाए, इसलिए इनको ऐसे घुमा के लेकर आता हूँ। तो परमेश्वर कुछ भी काम करता है ना, तो बढ़िया सोच के करता है हमारे जीवन में। हाँ, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो। तो ये जो मौका भी मिलता है ना हमको परमेश्वर के वचन को सुनने का और परमेश्वर के लोगों से सुनने का, इसमें भी परमेश्वर की योजना होती है, और आप उसका इस्तेमाल करोगे तो उसका फायदा उठाओगे। क्योंकि परमेश्वर कोई भी काम आपके जीवन में ऐसे ही नहीं करेगा बिना मतलब। और मैंने तो अपने जीवन में देखा है, मेरे को यहाँ तक पहुंचाने का और वचन की बातों को सिखाने का कारण ही यही है कि मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, ये प्रभु का अनुग्रह है मेरे जीवन में कि मैं जहाँ वचन का, ये शिवा की रानी का सीख लिया था मैंने, और भागती थी परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए इधर उधर, और अकेले चले जाती थी जहां मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे कुछ मेरे आवश्यकता का मिलने वाला है और मेरे को आत्मिक चीज चाहिए। तो जब मेरे को मिलता है तो मैं फिर छोड़ती नहीं, मैं भागती हूँ। तो ये चीज मेरे जीवन के लिए फायदेमंद रही कि आज मुझे चीजें परमेश्वर ने इतनी दी हैं कि मैं वचन को समझ सकती हूँ, प्रभु के प्रेम को समझ सकती हूँ। कारण क्या है, उन दिनों मैंने बहुत मेहनत की है, परमेश्वर के वचन के लिए प्रयास किया है। थोड़ा समय मिलता था भागती थी। सोचो ना, आप सोचो, बच्चे को स्कूल भेजना है, पति को ड्यूटी भेजना है, उस बीच में जो टाइम रहता था उसमें भाग के वचन सीखना है, फिर घर आना है, फिर सारा काम करना है। तो ऐसा रहता था मैं, तो वो जो समय रहता था उसका मैंने सदुपयोग किया, उसका फायदा आज उठा रही हूँ। जब जवान थी तो वचन पढ़ने का काम करती थी, कुछ नहीं समझ में आता था पर पढ़ती थी, इसलिए मैं आज लोगों को बोल पाती हूँ कि वचन पढ़ो, भले कुछ समझ में ना आए पढ़ो। क्योंकि ये जो आपकी पढ़ाई है ना, वो किसी ना किसी समय आपके जीवन में फायदेमंद रहेगी। वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान तक पहुंचा देगी आपको। क्योंकि आप भूख दिखा रहे हो ना परमेश्वर की, वचन पढ़ने की, भले आपको समझ में नहीं आ रहा, पर आप दिखा रहे हो प्रभु को कि मेरी भूख है प्रभु, मैं वचन सीखना चाहती हूँ, मैं वचन सीखना चाहता हूँ। जैसे अभी ये दिलीप भाई, मैंने बोला वचन पढ़ो, वचन पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैंने नहीं बोला उनको भजन गाओ, वो अपने आप भजन गाने का प्रयास उनका चालू हो गया। तो ये चीजें अपने आप परमेश्वर हमारे अंदर डालता है। अभी कुछ पूछ रही थी आप, ये क्लियर हो गया ना? जी दीदी। लबानोन के बारे में कुछ पूछ रही थी ना आप, क्या पूछ रही थी? लबानोन का मतलब क्या होता है और गंधर्व का? लबानोन, लबानोन जो है वो शुद्धता को दर्शाता है, ठीक है। और इसीलिए वहां पर लबानोन की चर्चा की गई, पाप से मुक्ति की। और गंधरस जो है ना, गंध, गंधरस जो है
आप क्या बोले? गंधरस बोले ना? जी दीदी, श्रेष्ठ गीत में है 4 अध्याय में 6। जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। इसी को पूछ रही हो? जी दीदी। आठ पद बोलता है, हे मेरी दुल्हन, तू मेरे संग लबानोन से और मेरे संग लबानोन से चली आ। यही वाला ना? जी लबानोन का मतलब होता है कि क्लिंस, क्लिंस, पाप से शुद्धि, है ना, प्यूरिफिकेशन, शुद्धता, श्वेत, है ना, सफेद। तो यहाँ पर कलीसिया को चाह रहा है कि वो क्या हो जाए, वो क्लींस्ड हो जाए, शुद्ध हो जाए। और किसके साथ चले? शुद्ध होकर प्रभ अपने प्रेमी के साथ चले। ठीक है। और 6 पद में जैसा बोलता है, तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा, जब तक दिन ना ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए। अम, एक मिनट। अरे टाइम हो गया आज, कल इसको देखेंगे अपन। जी दीदी, कल बताइए। और दीदी, प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि जो चीज आप अंत में बोली ना कि कुछ भी ना समझ में आए तो भी पढ़ते हो, मैं बहुत दिनों से पढ़ रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं इसी चीज के लिए प्रार्थना भी कर रही थी तो मुझे सिखा, नहीं जब समझ नहीं में समझ। आता है, छोड़ दो, पढ़ो। पवित्र आत्मा अपने आप समय पे सिखा देगा। समझ रही हो? हम्म। मैं तो जैसे मैं बता रही थी ना कि एक प्रभु के जन के पीछे मैं पागल थी कि भैया कोई मुझे 6 पत्थर के बारे में बता दे, ये पत्थर 6 पत्थर क्यों है, 6 पत्थर क्यों है। वो मुझे बोलने लगे कि मैंने तो न्यूमरोलॉजी में स्टडी की है, बाइबल की न्यूमरोलॉजी मेरे पास पूरी रखी हुई है। तो मैं चाहती थी कि वो मुझे दे दें और किसी तरह मैं वचन सीख जाऊं। उन्होंने नहीं दिया पर राइट टाइम में प्रभु ने मेरे जीवन के लिए वो चीजें सब प्रकट कर दी। तो मेरा काम है पढ़ना, आपका काम है पढ़ना। धीरे धीरे परमेश्वर उन चीजों को आपको सिखाते चले जाएगा। जो चीजें आप सीख रहे हो उसको पकड़े रहो, है ना। वो चीजें आपके लिए और आगे सीखने में आपको मदद करेगी। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन के लिए। आपकी स्तुति करने का अवसर दिया, अपने वचन से सीखने का अनुग्रह दिया। प्रभु आज के दिन जो बातें हमने सीखी है हमारे भले मन में संभाली जाए, और हम और आपकी सिद्ध इच्छा में आपकी ओर देखने पाए। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, आपकी आत्मा हमें सब बातें सिखाती है। हमें इसलिए आपका वचन कहता है कि
हाँ प्रभु, हम आपकी ओर देखें। आपका वचन कहता है कि धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो तुमको सब वस्तुएं मिल जाएंगी। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम केवल आपकी बातों की खोज में लगे रहें, क्योंकि हाँ प्रभु, संसार का धन, संसार की शिक्षा, संसार का वैभव सब कुछ मिट जाएगा प्रभु, परंतु जो आपके साथ हम बने रहेंगे वो हमेशा बना रहेगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हमें से प्रत्येक की मदद करें कि हम केवल आपकी ओर देखने पाए। आपके वचन की शिक्षा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पवित्र आत्मा और भी हमें सिखाएं ताकि हम आपकी सिद्ध इच्छा में चल सकें, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु। आपने वचन हमें इसलिए दिया ताकि हम उसके बातों को सीख कर आपके साथ चल सके। पवित्र आत्मा, जितनी भी बातें आज के दिन हमने सीखी हैं वो यीशु के नाम में हमारे साथ बनी रहे और हमारे साथ चले, हमारे हृदय में लिखी जाए, हमारे मनों में डाला आपने। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, इसको मनन करने में हम में से प्रत्येक की मदद करें। फिर से इस देश को आपके हाथ में देते हैं, अपने पड़ोसी देशों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। जो हमारे जो जैसी भी परिस्थितियां इस देश में और पड़ोसी देशों में है प्रभु, हम आप अपनी आंखें आपकी ओर लगाते हैं। अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए आप सारा काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सब बातें आपकी दृष्टि में हैं और सब बातें आपके नियंत्रण में हैं। क्योंकि प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप पृथ्वी पर मनुष्यों के राज्यों पर राज्य करते हैं, इसलिए सारी बातें आपके नियंत्रण में है पिता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने लोगों की सुरक्षा को प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं। पवित्र आत्मा, आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। रात्रि की सुरक्षा हर एक के जीवन के लिए की जाए। जो प्रार्थनाएं हमने की हैं उसका उत्तर हम आने वाले समय में देखेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी आंखें खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को और भी देख सकें। कल के दिन प्रभु हमारी सहायता करें कि हम आपके राज्य और महिमा के लिए कर सकें, काम कर सकें। इसलिए पवित्र आत्मा, हम पर दया करें कि हम निरंतर आपकी उपस्थिति में चल सकें। हमारा हर एक समय, हमारा हर एक पल, हाँ प्रभु, आपकी महिमा में जाए, आपकी स्तुति करने में जाए, ऐसी दया चाहते हैं यीशु के नाम में प्रभु। ताकि कल जब हम यहाँ इकट्ठे हों तो हमारे जीवन से केवल आप बढ़े और हम घटते चले जाए। हमारे जीवन से मैं को खत्म करिए प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा को अपने जीवन में देख सकें। पवित्र आत्मा, आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। जब तक हम एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, ताकि हम बीमारों को चंगा होते देख सके, कोढ़ियों को शुद्ध होते देख सके, दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में जाते देख सके, मुर्दों को यीशु के नाम में जीवित होते देख सके। पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक की मदद करें। हाँ प्रभु, हमारे जवान बच्चों को बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए। उनके सेशन में प्रभु आपका अनुग्रह प्रकट होने पाए। पवित्र आत्मा, वैसे ही छोटे बच्चों को भी बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि वे कल जब स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं बच्चे, प्रभु आप उनके साथ चलें, ताकि उनके जीवन में आपकी अनुग्रह को वो अपने देखने पाए। पवित्र आत्मा, सहायता करें कि जवान बच्चे आपकी उपस्थिति में चलना सीख जाए, आपके भय में जीवन जीना सीख जाए, ऐसी दया चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक को पाप करने से बचाए। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं।